हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मैथ्स की चैप्टर वाइज स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजली आती रहे। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 3.1। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन की थी। आज उससे रिलेटेड हमारे पास हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। आपके पास फिगर्स दी है और आपको क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें सिंपल कर्व कौन सी है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है, पॉलीगन कौन सी है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सी और कॉनकेव पॉलीगन कौन सी हमारे पास है। तो फर्स्ट आप देखेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास सिंपल कर्व है। देखो हमारे पास सिंपल लाइन से बनी हमारे पास एक कर्व है हमारे पास, तो ये सिंपल कर्व हुई। तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास सिंपल कर्व हुई। उसके बाद हमारे पास सेकंड देखेंगे तो सेकंड भी हमारे पास सिंपल कर्व है, तो सेकंड भी हमारे पास सिंपल कर्व हुई। अब थर्ड की बात करते हैं। देखो हमारे पास ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास दो कर्व इकट्ठी है। अगर कर्व क्या होता है, हमारे पास एक ही लाइन हमारे पास क्या होती इस तरह से मिलती तो सिंपल कर्व होती, लेकिन एक के अंदर एक हमारे पास और ये ज्वाइंट नहीं है, तो ये सिंपल कर्व नहीं हुई। नेक्स्ट, वैसे ही हमारे पास स्टार की बात करते हैं तो स्टार में हमारे पास लाइंस आपस में मिल रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी हमारे पास सिंपल कर्व नहीं हुई। ये हमारे पास सिंपल कर्व है। अगर आप देखेंगे हमारे पास सिंपली कर्व बन रही है, तो इसका 5 भी सिंपल कर्व हुई। 6 भी अगर आप देखेंगे तो 6 भी सिंपल कर्व हमारे पास है, और 7 भी हमारे पास सिंपल कर्व है। और 8 की बात करेंगे तो 8 सिंपल कर्व हमारे पास नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक ही कर्व नहीं है हमारे पास, इसमें तीन चीज़ें इकट्ठी हमारे पास जोड़ी गई है, तो ये कर्व नहीं हुई। तो हमारे पास सिंपल कर्व होगी फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल क्लोज कर्व। तो जो सिंपल कर्व होगी, अब देखना है उसको हमने वो क्लोज कर्व है कि नहीं है। तो फर्स्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट हमारे पास क्लोज कर्व है और सिंपल भी है। सेकंड देखेंगे तो ये भी सिंपल भी है, क्लोज भी कर्व हमारे पास है। वैसे हमारे पास 5, 6, 7, तो ये सारी सिंपल कर्व थी, साथ में क्लोज कर्व भी थी। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1, 2, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगन। तो पॉलीगन हमने क्या पढ़ा था, पॉलीगन वो हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता था हमारे पास, वो फिगर्स जो किसी बनी होती थी लाइन सेगमेंट से, और साथ ही साथ वो कैसी होनी चाहिए थी, क्लोज फिगर। तो फर्स्ट आप देखेंगे, देखो हमारे पास ये क्लोज फिगर है और साथ ही साथ किससे बन रही है, हमारे पास ये लाइन सेगमेंट से, लाइन से बन रही है। तो पॉलीगन फर्स्ट हमारे पास पॉलीगन हुई। सेकंड भी लाइन से क्लोज फिगर बन रही है, तो ये भी हमारे पास क्या हुई, पॉलीगन। थर्ड हमारे पास लाइन सेगमेंट से नहीं बन रही है कर्व, तो ये पॉलीगन नहीं हुई। इसमें लाइन सेगमेंट से कर्व बन रही है, तो ये भी हमारे पास पॉलीगन हुआ हमारे पास। फिफ्थ पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। सिक्स्थ भी लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है। सेवन्थ भी हमारे पास पॉलीगन नहीं है, और हमारे पास एट्थ भी हमारे पास पॉलीगन नहीं है हमारे पास। तो पॉलीगन हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्वेक्स पॉलीगन। आपको बताना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सी हुई। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सी पॉलीगन होती है, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स 180 से छोटे होते हैं। तो देखो हमारे पास इसमें तीन ही पॉलीगन थी, तो मतलब इन तीनों में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉन्वेक्स है और कौन सी कॉनकेव है। तो पहले कॉन्वेक्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये एंगल आप देखोगे हमारे पास, ये एंगल 180 से बड़ा आ रहा है हमारे पास एंगल, तो मतलब ये हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं हुई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट में, तो इसके एंगल जो हमारे पास है वो सारे 180 से छोटे हैं, तो मतलब ये कैसी पॉलीगन हुई, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो डी का आंसर हमारे पास हो जाएगा सिंपली सेकेंड वाला फिगर। उसके बाद बाकी तो हमारे पास ये पॉलीगन थी ही नहीं। और बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ हमारे पास जो पॉलीगन है वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पॉलीगन। ना ये कॉनकेव है ना ही कॉन्वेक्स है, इसको हम कॉम्प्लेक्स पॉलीगन बोलते हैं, जिसमें हमारे पास लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो जाती है जिस पॉलीगन की, उसको हम कॉम्प्लेक्स पॉलीगन बोलते हैं। तो फोर्थ भी कट हो गया हमारे पास, तो बचा सिर्फ फर्स्ट। अब करते हैं कॉनकेव पॉलीगन की। तो कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होती है जिसमें कम से कम एक एंगल हमारे पास 180 से बड़ा होना चाहिए। तो आप फर्स्ट देखेंगे हमारे पास फिगर, तो इसमें 180 से बड़ा एंगल बन रहा था, इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास कैसी फिगर होगी, हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। तो फर्स्ट हमारे पास है कॉनकेव पॉलीगन। बाकी सारी पॉलीगन नहीं थी,
सेकंड हमारे पास कॉन्वेक्स आ गया और फोर्थ हमारे पास मैंने बोला आपको ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगन है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको बताना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, उसके बाद रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं और उसके बाद ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो हमें इसमें डायगोनल्स को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने क्या बोला, जिसमें हमारे पास एंगल्स क्या होते हैं 180 से छोटे होते हैं, तो वो हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी। तो मैंने फर्स्ट में मैंने डायग्राम बना दिया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। अब मेरे को इसमें डायगोनल्स पता करना है कि कितने डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे पास होते हैं इनको मिला के जो लाइन बनती है इस तरह से, इनको बोला जाता है डायगोनल्स। तो ये कॉर्नर पॉइंट आपस में मिला, सिमिलरली यहाँ पर भी कॉर्नर पॉइंट है, इन कॉर्नर पॉइंट को मिला देंगे तो कितने डायगोनल्स हमारे पास आते हैं। सिर्फ इसमें 2 ही डायगोनल्स बन रहे हैं हमारे पास, तो हम लिखेंगे हैज़ 2 डायगोनल्स। तो हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, हमारे पास 2 डायगोनल्स होते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास था रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होती है, हेक्सागन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हेक्सागन हमारे पास होती है जिसमें 6 साइड्स होती है। और रेगुलर हेक्सागन का मतलब कि जिसकी सारी साइडें बराबर होती है वो हमारे पास रेगुलर हेक्सागन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं तो हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स मिलाएंगे और देखेंगे कितने डायगोनल्स आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये मिल जाएगा आपस में तो 7 हो जाएगा, ये भी बच गया हमारे पास 8 और यहाँ बच गया हमारे पास 9। तो वहाँ पर हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स को मिला के कितने डायगोनल्स बनते हैं हमारे पास, इसमें 9 डायगोनल्स। तुम क्या लिखेंगे, अ रेगुलर हेक्सागन हैज़ 9 डायगोनल्स। ठीक है। और लास्ट पार्ट था सी पार्ट इसका, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारे पास जिसमें 3 साइड होती है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल के कोई भी कॉर्नर पॉइंट आपस में नहीं मिलते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी मिल नहीं रहे हमारे पास, तो मतलब ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अ ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल्स। ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।